नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बहुत बहुत अच्छे होगे और अपने अपने घरों में खुश होगे। तो दोस्तों, हम लोग वापस आ गए हैं और वापस आए ना तो रात हो गया था, इसलिए फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि रात में हम लोग आए थे और थक के हारे आए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ आके तो अलग ही परेशानी, बाहर में अलग परेशानी, घर में अलग परेशानी, कुछ ना कुछ तो चलते रहता है। और ऊपर से मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। मतलब घर में भी आने के बाद मेरा तबीयत में सुधार नहीं आया था। दवा तो मैं खा रही थी लेकिन ठीक नहीं था मन बिल्कुल भी अंदर से। तो फीवर भी आ गया था और रास्ते में तो आप लोग देखें ही मेरा मतलब पेट ठीक नहीं था, उल्टी वगैरह हो रहा था गाड़ी में। तो और इतने सारे कपड़े लेके हम लोग गए थे ना, और पानी भी नहीं था यहाँ पे, एक बूंद पानी नहीं था आने के बाद कि आके पैर हाथ भी धो लो, तो बिल्कुल भी पानी नहीं था। फिर सुबह में किसी तरह से हम लोग पैर हाथ धोए और फिर ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ऐसे ही सो गए। और बच्चे लोग के लिए कुछ बाहर से ला के उन लोगों को खिला दिया था रात को। और फिर बाद में मतलब कि अगले दिन में फिर मैंने उन लोगों से पूछ के उनका मनपसंद खाना बनाया। और जितने कपड़े थे ना, सारे कपड़े मैंने धो दिए, क्योंकि फिर पानी का यहाँ कोई गारंटी नहीं रहता कब रहता है कब नहीं। तो बच्चे लोग ने बोला दाल चावल, बहुत दिन से उन लोगों ने खाया नहीं था क्योंकि उन लोग से दाल चावल वगैरह नहीं बन पा रहा था। बाकी किसी तरह मैनेज कर ले रहे थे, तो दाल चावल चोखा उनके लिए सब कुछ मैंने बना दिया था। और मैं सुबह में चाय पी थी सिर्फ, और फिर लंच बनाने लगी। सुबह में नाश्ता वगैरह मैंने नहीं बनाया था क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे धोने थे और पानी चालू था। पानी का किसी तरह इंतज़ाम किए, चालू हुआ पानी। फिर उसके बाद फिर कपड़े में मैं लग गई कि फिर कल कहीं कुछ मतलब दिक्कत हो तो फिर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आज जो सामने है वो कर लेते हैं। तो फिर मैंने दाल बनाया और दाल को तड़का लगाया। और बच्चे लोग का मनपसंद खाना है ये दाल चावल चोखा भुजिया, तो बस मैंने फिर यही बना दिया बच्चे लोग के लिए। और मतलब चिप्स वगैरह पापड़ वगैरह छान दिया था। और फिर कपड़े बहुत सारे थे और धूप भी थोड़ा कम कम कभी कर रहा था, कभी ज़्यादा कर रहा था। और ये देखिए मस्त सी दाल बन गई। और बच्चे लोग से ना मतलब बहुत सारे बर्तन हो जाते तो बच्चे लोग धो नहीं ना पाएंगे, इसीलिए तो उन लोगों के लिए बना दिया था। लेकिन मैं नहीं खा पाई थी क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा ही बुखार जैसा हो गया था, फीवर, तो इसलिए फिर मैं खा नहीं पाई थी। खाना वाना खाने का मन नहीं कर रहा था। उन लोगों के लिए थाली लगा दिया, ये देखिए। तो अभी बेटे के लिए थाली लगाया, दाल चावल चोखा और भुजिया मैंने बनाया था, और पापड़ फिर छाना था बाद में, तो फिर पापड़ भी मैंने दिया था। तो अभी फ़िलहाल तो ये लगा दी हूँ। और उसके बाद सैलेड काट दिया था, खीरा वगैरह। तो और वो लोग एकदम मन से और एकदम खुश होकर खाए थे क्योंकि ये सब खाना उतने दिन से मिल नहीं रहा था ठीक से। और मतलब कुछ भी खा ले रहे थे बाहर का, घर में जो था। तो बच्चे लोग से जो मैनेज हो पाया वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे। और घर का हालत भी बहुत बुरा था क्योंकि मेरी बेटी का एग्ज़ाम भी था, तो फिर एग्ज़ाम में वो ध्यान दे कि घर में काम करने में, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ करके रखी थी। तो फिर मैंने पूरे घर में को धोया पोछा घर को पूरा धो लिया था अच्छे से। और धो धा के फिर चादर वादर सब उठा दिया था। चादर वादर दूसरा मैंने बाद में, भले बाद में धोआएगा चादर, लेकिन मैं चादर नहीं धोई थी, चादर बाद में धोया था। चादर उठा के रख दिया था, दूसरा चादर बिछा दी। और एक ही दिन में कितना कपड़ा, फिर कपड़ा डालने का भी जगह नहीं बचा था, पूरा रस्सी भर गया था क्योंकि सिर्फ मैंने अपना बैग का कपड़ा धोया था। फिर एक दिन के बाद फिर इनका कपड़ा भी था, तो इसीलिए। और ये देखिए ये वाला चिप्स मैं छान रही हूँ। और वीडियो तो दोस्तों लेट हो ही गया है क्योंकि अब वहाँ से आने के बाद ही मैं एक एक करके वीडियो डाल रही हूँ, तो थोड़ा तो मतलब लेट से हो ही रहा है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें चली मतलब हो गई, तो इसीलिए अब लाइन बाय लाइन ही मैं वीडियो डाल रही हूँ, नहीं तो फिर ठीक नहीं लगता है।
और मेरा शक्ल भी थोड़ा आप देख ही रहे हैं। और मैंने शैम्पू वम्पू करके आज हेयर वॉश करके अच्छे से नहाया है और पूरा बाल में से ना एकदम काला काला गंदा पूरा गिर रहा था। तो उतने दिनों से साबुन वगैरह नहीं लगाया था इसीलिए। और बेटे को थाली लगा के दिया और अब बेटी के लिए भी थाली लगा दे रही हूँ। तो वो लोग दोनों खा लिया और फिर बोलते थे मम्मी तुम भी खा लो, मम्मी तुम भी खा लो। लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी मन ठीक नहीं है। और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं चाय मैंने थोड़ा सा पी लिया था और बस चाय पी के और दवा खा लिया था थोड़ा सा, एक बिस्किट वगैरह चाय में डाल के। और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था खाने का बिल्कुल भी। और कुछ भी खाओ ना तो तुरंत मेरा लग रहा था कि निकल जाएगा, उल्टी हो जाएगा, इसीलिए फिर मैंने नहीं खाया था दिन भर। दूसरा दिन तक मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पे थाली लग गई है दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए। दाल चावल एकदम गरम गरम, दाल चावल चोखा और फिर क्या कहते हैं चिप्स पापड़ है। तो आप लोग भी आ जाइए और बताइए। एकदम सिंपल सा खाना, बच्चे लोग खाने के लिए एकदम तरस गए थे। तो बस मैंने बना खिला पिला दिया। फिर उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह थे वो सब भी धो के मैं सोच रही थी कि रख दूँ फिर आराम करूँ, लेकिन ऐसे ही करते करते तो बहुत टाइम लग गया था। फिर आराम करने का टाइम ही कहाँ मिलता है जल्दी से। घर आने के बाद तो फिर यही सब है कि कभी ये कभी वो कभी है, यही सब करते करते तो टाइम पूरा निकल जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आराम जब बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा कर ले रही थी क्योंकि थकावट तो बहुत है गाड़ी में का। पैर पूरा सूज गया है, मेरा भी पूरा सूजन हो गया है। और मेरा शक्ल भी देख ही रहे कैसे हो गया है। यहाँ पे आने के बाद सब लोग बोल रहे थे कि कैसा हो गया है यहाँ पे एकदम। एक तो ऐसे ही हम पतले दुबले से हो गए थे और भी लग रहा है कि इधर जाने के बाद, क्योंकि बाहर में खाना पीना का कोई ठिकाना नहीं रहता। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, बस ऐसे ही चलता रहा। तो पर हाँ दोस्तों, सब कुछ अच्छे से हो गया। मतलब कि वहाँ का मतलब सब जगह अच्छे से दर्शन करके चली आई। मतलब सोचा नहीं था कि मतलब इतने मतलब दूर जा पाऊँगी और कर पाऊँगी दर्शन, लेकिन कर लिया। और सारे कपड़े भी सूख गए। फिर एक दिन मैं इसमें सारे में आयरन कर दूँगी। और सब मेरा सूट वगैरह ही है, बैग वैग सब मैंने धो दिया है। मतलब सब कुछ मैंने कर दिया था उसी दिन सुबह सुबह ही। और इसीलिए नाश्ता नहीं बनाया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था। फिर आगे कौन जानता है कि ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाए, इसलिए सारे कपड़े मैं उठा ले रही हूँ। बच्चे लोगों के भी कुछ कपड़े थे वो भी मैंने धो दिया और थोड़े बहुत मैंने रख दिए हैं कि कल धोऊंगी, क्योंकि एक ही दिन ना इतने इतने कपड़े तो धो ली हूँ। और भी शॉल भी, स्वेटर, मतलब सब कुछ धो लिया है। और जितना लेके गई थी ना सब धो ली हूँ, खाली इनका कपड़ा बाकी है, शर्ट पैंट नहीं धोया है। इनका शर्ट पैंट है सब। और बैग वैग भी शायद मैंने धोया था कि अगले दिन मैं धोऊंगी, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं बैग लगता है सब नहीं धोई हूँ। ये देखिए इतना भारी है ना कि मेरा कंधा दुखने लगा है, इतना कपड़ा है। शायद बहुत ज़्यादा ही कपड़ा हो गया था। सूट ही मेरे 4-5 था, शॉल था, स्वेटर था और फिर इनर था, बहुत चीज़ था। फिर मेरा मतलब 2-3 कपड़े घर के भी थे, बच्चे लोग के कपड़े थे, सब मिला जुला के बहुत कपड़े हो गए थे। फिर इन्हें अभी मैं आयरन नहीं करूँगी क्योंकि शाम हो गया है करते करते। अब सरिया के से रख दूँगी, फिर बाद में देखते हैं। और सारे कपड़े से ना अभी भी धो दिए हूँ अच्छे से, फिर भी स्मेल टाइप का आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये देखिए इतने कपड़े यहाँ से इतने ऊंचे हो गए हैं। और प्रसाद वगैरह सब मैं वैसे ही के वैसे ही थैले में ही है, बाद में मैं निकाल के देखूंगी। और बच्चे लोग देखने के लिए कर रहे थे, मैंने बोला तुम लोग खुद निकाल के देख लो। और अभी प्रसाद देना भी है सब लोगों को, तो वो भी दूंगी। तो इसलिए। और ये बिंदी मैं ढूंढ रही थी, मैंने लिया था वहाँ पे, तो ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ है, मुझे लगा कहीं छूट गया, लेकिन इसी में थैले में था। तो चलिए यहाँ मेरी बिंदी भी मिल गई, प्रसाद वगैरह भी सब कुछ मतलब सब है जो मैंने लिया था। और बच्चे लोग देख रहे थे, मैंने बोला खुद ही देख लो, जो है प्रसाद खा लो, बाद में मैं करूँगी सभी से, सब बांटूंगी ना, तो अभी निकालूंगी। अभी मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दो बाद में प्रसाद दे देंगे सबको, यहाँ पे बांट दूंगी सबको थोड़ा थोड़ा। और बस
यहाँ पे थैले में ही छोड़ दिया। और बच्चे लोग अपने से निकाल के प्रसाद खाने का मन है तो वो लोग निकाल के खाएंगे जो मन है सो। और चलिए इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, की सूरत के साथ। तब तक ले जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। और सारा मतलब सारा कुछ ना थकान दूर हो गया। अपने बच्चों से इतने दूर दिन से दूर रहा ना, तो सारे थकान दूर हो गए। देख के उनका मन मतलब खुश हो गया। मैं इतने दिन कभी भी इन लोगों से दूर नहीं रही थी, तो आज मतलब इतने दिन से दूर रही। लेकिन मेरा जो भी मतलब काम से मैं गई थी वो काम हो गया। सारे भगवान जी का दर्शन कर लिया, सारा तीर्थ हो गया, मतलब 4 धाम हो गया। मेरे लिए तो सब ये सब सपना जैसा ही था, लेकिन हो गया। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली क्योंकि ये हो नहीं पाता, लेकिन हो गया। मुझे मतलब असंभव लग रहा था, लेकिन हो गया। और बहुत टाइम लग गया क्योंकि हम लोग बहुत मतलब बस मेरा हम लोग का बहुत लेट। और ऐसे भी प्रयागराज का था ना, इसीलिए क्योंकि सब लोग को दर्शन करना था, इसलिए रोड भी जाम हो जा रहा था बहुत जगह। तो एक्सीडेंट भी बहुत जगह देखने को मिला, लेकिन मैं वो सब वीडियो नहीं बनाई। और बहुत जगह बहुत टाइम तक हम लोग को खड़ा रहना पड़ा, तो बहुत मुश्किल आई, बहुत अड़चन आई। लेकिन लास्ट में ना कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो चलिए सब कुछ अच्छे से हो गया। हम लोग भी सही सलामत पहुंच गए और सब लोग सही सलामत, जितने भी हम लोग गाड़ी में थे सब लोग सही सलामत घर पहुंच गए। तो चलिए दोस्तों बाय। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब